ओके स्टूडेंट्स, तो अभी हमने क्या पढ़ा कुछ देर पहले यूसीएम एंड नॉन यूसीएम। अभी क्या पढ़ना है, सेंट्रीपिटल सेंट्रीफ्यूगल। ये भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। ये भी आपके जो कॉलेज एग्जाम्स होंगे उसमें पूछ सकते हैं कि डिस्टिंग्विश बिटवीन सेंट्रीपिटल एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बताओ, और ये आपको काम भी आएगा। मतलब आपके जो आगे डेरिवेशंस है ना, वो इनकी भी इस पर ही है, तो ध्यान दो। तो फर्स्ट क्या बोलते हैं, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, सेंट्रीपिटल फोर्स के बारे में बात करते हैं। सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है? द फोर्स या फिर provided by centripetal acceleration. The force provided by centripetal acceleration is known as centripetal force. सेंट्रीपिटल फोर्स यानी जो, अच्छा आप लोगों ने न्यूटन के लॉ पढ़े, न्यूटन के लॉ देता पता है, F इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। तो वहाँ पर क्या था, फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। तो जो एक्सेलरेशन का टर्म है वो क्या डिफाइन कर रहा है आपको, फोर्स डिफाइन कर रहा है। तो सिमिलरली अगर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन या फिर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन अगर फोर्स प्रोवाइड करेगा तो कौन सा फोर्स हो जाएगा, वो उससे बोलेंगे सेंट्रीपिटल फोर्स। और जो इसका नेक्स्ट वाला है ये भी थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान दो इसमें। इसमें मतलब फोर्स इक्वल टू, इसको बोलते हैं द फोर्स इक्वल इन मैग्नीट्यूड टू रिजल्टेंट रियल फोर्सेस, रियल फोर्स, बट अपोजिट इन डायरेक्शन। इज नोन एज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। क्या बोलते हैं उसे, उसे कहते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ठीक है, इतना हो गया। अब नेक्स्ट क्या है, अब इसका आएगा डायरेक्शन सेंट्रीपिटल। सेंट्रीपिटल, आप वर्ड को तोड़ो, सेंटर, सेंट्रीपिटल है तो सेंटर पे, यानी इट इज बोलते हैं इट इज always directed along the radius and towards the center, यानी वो सेंटर की तरफ होते हैं और रेडियस के अलॉन्ग होते हैं। इनका भी सेम है, इट इज always directed along the radius, directed along the radius, बट हमने ऊपर क्या लिखा है, अपोजिट डायरेक्शन ना, तो क्या हो जाएगा, टुवर्ड सेंटर ये हो जाएगा एंड अवे फ्रॉम द सेंटर, मतलब सेंटर से दूर हो जाएगा। समझ आया ये पॉइंट? ये दो पॉइंट इनका है। पहला पॉइंट बता रहा है, दर्शा रहा है कि क्या है, व्हाट इज सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, व्हाट इज सेंट्रीपिटल फोर्स, व्हाट इज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। नेक्स्ट पॉइंट ये बता रहा है कि इनका लगने वाला डायरेक्शन क्या है। इतना क्लियर हुआ, ये पॉइंट होगा। नेक्स्ट, इट इज गिवन एज, क्या बोलते हैं इसे कहते हैं FCP, यानी सेंट्रीपिटल फोर्स। इसका जो फॉर्मूला है वो क्या हो जाएगा, FCP इज इक्वल टू नेगेटिव mv² अपॉन r, या क्या बोल सकते हो उसको, नेगेटिव mr ओमेगा स्क्वायर, और क्या बोल सकते हो, नेगेटिव mv ओमेगा। नेगेटिव साइन क्या इंडिकेट कर रहा है कि ये अंदर की तरफ है। नेगेटिव साइन क्या इंडिकेट कर रहा है, इट इज टूवर्ड्स द सेंटर। इसमें क्या इसका उल्टा हो जाएगा, तो क्या बोलेंगे, इट इज गिवन एस FCF, समझा। और क्या हो जाएगा इसका फॉर्मूला, FCF इज इक्वल टू प्लस mv² अपॉन r, और यू कैन से प्लस mr ओमेगा स्क्वायर और प्लस mv ओमेगा। इतना क्लियर हुआ ये। दूसरी बात, इट इज ऑलवेज सीन इन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, इनर्शियल
फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज, मतलब ऐसा बोल सकते हैं, इट इज एप्लीकेबल इन, इट इज एप्लीकेबल इन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। और इसमें क्या बोलोगे, इट इज एप्लीकेबल इन नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इतना क्लियर हो आपको? ठीक है। अब और क्या बचेगा, नेक्स्ट पॉइंट से बोलते हैं इट इज अ रियल फोर्स, इट इज रियल फोर्स। और ये क्या है, इट इज एन सूडो फोर्स, इट इज अ सूडो फोर्स, सूडो फोर्स। इतना क्लियर हुआ? तो ये आपका मेन डिफरेंस है सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल का, इतना देख लो। और यही देखो, अब जो सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल है, इनके बेस पर ही हमें जो अपने एक्सीएम के जो डेरिवेशन है ना, जो लिखा था मैंने कुछ देर पहले फर्स्ट बोर्ड में, वो इसी के बेस पर है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि एफसीपी कहाँ लग रहा है, एफसीएफ कहाँ लग रहा है। और आपको मैं कुछ एक नेक्स्ट बोर्ड में लिखवाऊंगा अभी कि अलग अलग फोर्सेज जो हैं वो कब कब और उनका डायरेक्शन क्या है वो लिखना है हमें, ठीक है। इतना लिख लो, फिर देखते हैं।